हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अध्ययन। तो रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप चाहे ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, एनडीए, रेलवेज, यूपीएससी या ऐसे स्टेट लेवल पे किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। आज का सेशन तो करते हैं आज का सेशन शुरू। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है, मतलब ओपिनियन एक ही है सबका। सबका मतलब सब एक ही बात सोच रहे हैं, सब साथ ही हैं। एग्रीड टू बाय एवरीबडी या एवरीवन। सिनोनिम है इसका कंपैटिबल है, यूनाइटेड है। एंटेनियम है इसका कॉन्फ्लिक्टेड है, डिस्कॉर्डेंट है, मतलब कि सबका ओपिनियन अलग अलग है, कोई भी एक साथ नहीं है। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल है इसका, ड्यूरिंग द फैमिली मीटिंग दे अराइव्ड एट a unanimous decision to go on a vacation together। फैमिली डिस्कशन के दौरान सब एक ही सबका एक ही ओपिनियन था, या सब एक ही ओपिनियन पे आ गए कि सब एक साथ चलेंगे फैमिली पिकनिक पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है, मतलब किसी को मतलब किसी को आप सुकून दे रहे हो, उसको मॉलिफाई, पैसिफाई, काम फील करवा रहे हो, उसको अच्छा फील करवा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेकेट। टू मेक somebody feel less angry about something। सिनोनिम है इसका मॉलिफाई, पैसिफाई। एंटेनियम है एग्रावेट करना, मतलब कि भड़का रहे हो आप उसको। तो एग्जाम्पल है, द टीचर ट्राई टू प्लेकेट द अपसेट स्टूडेंट बाय लिसनिंग टू देयर कंसर्न्स एंड ऑफरिंग सपोर्ट। तो टीचर ने जो अपसेट स्टूडेंट था उसको बहुत रिलैक्स करने की कोशिश की, उसकी सारी बातें सुनी और उसको सपोर्ट दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्वाट। थ्वाट का मतलब होता है, मतलब किसी को रोकना, किसी कोई चीज़ करने से आगे, मतलब उसको आगे ना बढ़ने देना। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब विफल करना। तो सिनोनिम है इसका इम्पीड। ठीक है। एंटेनियम है फैसिलिटेट, एडवांस, मतलब हेल्प कर रहे हो। एग्जाम्पल है, द क्लेवर सिक्योरिटी मेयर्स सक्सेसफुली थॉटड द हैकर्स अटेम्प्ट टू ब्रेच द सिस्टम। तो इतने क्लेवर सिक्योरिटी मेयर्स लगाए गए, इसने क्या किया, रोक दिया हैकर को, मतलब हैकिंग करने से, उसके अटेम्प्ट्स जो थे वो उसने रोक दिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, सैड फॉर्मली और पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर एग्रीड विद द बिलीफ और वे ऑफ बिहेविंग। ठीक है। सिनोनिम है इसका रिनाउंस करना, डिसअवोक करना। अच्छा, एंटेनियम है इसका एम्ब्रेस्ड, एक्सेप्ट करना, मतलब उसको अपना लेना। एग्जाम्पल है, द नाइट abjured his loyalty to the unjust king and chose to fight for the oppressed। तो जो नाइट था, नाइट कौन होता है, क्षत्रिय जो था, उसने लॉयल्टी को त्याग दिया उस किंग के लिए, क्योंकि वो जो है वो किसके लिए लड़ना चाहता था, वो एक जो दबे हुए लोग थे उनके लिए लड़ना चाहता था, ना कि किंग की साइड से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोलस। कोलस करना मतलब सब लोगों ने मिलकर बड़ा ग्रुप बना लिया है। कम टुगेदर या कमिंग टुगेदर टू फॉर्म वन लार्जर ग्रुप, सबस्टेंस एक्सेट्रा। सिनोनिम है फ्यूजिंग, मर्ज होना, इकट्ठा होना। एंटेनियम है सरेंडरिंग, स्प्लिटिंग, मतलब कि अलग अलग हो जाना बिल्कुल। तो इन द वास्ट यूनिवर्स क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट स्लोली कोलैस टू फॉर्म न्यू स्टार्स एंड प्लानिटरी सिस्टम। इतने बड़े यूनिवर्स में जो गैस और डस्ट के क्लाउड्स हैं वो धीरे धीरे मिल गए, जिससे स्टार्स और प्लानिटरी सिस्टम बना। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेल। वेल का तो मतलब होता है घूंघट। तो मतलब क्लियर नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है, नॉट डायरेक्ट एंड क्लियरली एक्सप्रेस। सिनोनिम है डिस्गाइज्ड, कंसील्ड। एंटेनियम है इसका ओवरिट, ओवर्ट और एविडेंट, मतलब कि बिल्कुल सामने है। एग्जाम्पल पे आते हैं, द डिटेक्टिव नोटिस्ड द सस्पेक्ट वेल्ड इमोशन, सस्पेक्टिंग देयर वॉज मोर टू द स्टोरी दैन मीट्स द आई।
तो डिटेक्टिव ने नोटिस किया उस सस्पेक्ट के छुपे हुए इमोशन को। उसने उस पे शक किया कि एक और स्टोरी है जो कि वो उसे बता नहीं रहा है। चलिए आज के इडियम और फ्रेजेस पे आते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है किक इन। किक इन का मतलब है कोई चीज जो है वो शुरू करना, टू बिगिन, ठीक है, टू स्टार्ट, टू हैव एन इफेक्ट और टू हैपन। फॉर्म्ड अप, फॉर्म्ड अप का मतलब होता है कोई चीज बहुत फिक्स हो गई है, उसके चांसेस बहुत कम हैं चेंज होने के। मेड समथिंग मोर सर्टन और लेस लाइकली टू चेंज। तो आते हैं आज के हमारे इडियम्स पे। इडियम है हमारा डेथ नेल। तो डेथ नेल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे तबाही ही तबाही हो रही है या हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं डेथ नेल। एन इवेंट दैट मीन्स दैट द एंड और डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग विल कम सून। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारे बियॉन्ड द पेल। बियॉन्ड द पेल का मतलब होता है मतलब कोई चीज बहुत ही गलत है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, इनअप्रोप्रिएट है। तो नेक्स्ट वाले पे आते हैं लूज टॉक। लूज टॉक मतलब कोई गलत बातें कर रहा है, उसका गलत बिहेवियर है, उसको हम बोलते हैं लूज टॉक। ठीक है, आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो रोज की तरह बने रहिए मेरे इस सेशन में, द हिंदू हिंदू वोकैबुलरी के सेशन में। तो आपने कल की क्लास, संडे स्पेशल क्लास भी देखी ही होगी एरर डिटेक्शन की। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो पार्ट 5 तक देख लें, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट के साथ समझाया है। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।